इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, है ना, ये है, हाँ जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ये PSS आपको दिखाई देगा, लेकिन आप जरा ध्यान से देखें ना, कुत्ते को आर बना रखा है, तो ये कुत्ता जो है RSS पे जो है सूसू करता नजर आ रहा है। लेकिन असल में मैं कह रहा हूँ इस टी-शर्ट पे नहीं, असल में तुम्हारे मुंह में अगर सूसू करता ना तो ज़्यादा कॉमेडी आती, तब ज़्यादा मज़ा आता। तो ये लोग जो है ध्रुव राठी जैसे 2 कौड़ी के जर्मन शेफर्ड के कुत्ते को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पे मैं भी अगर 2 लाइन बोल दूं तो कि भैया कुणाल कामरा को लगता है कि उसके पापा ही उसके पापा हैं, लेकिन रात को लाइट बुझी हुई थी, क्या पता तुम्हारे पापा पानी पीने गए हो, कोई और आके जो है खटिया हिला के चला गया हो और तुम पैदा हो गए, ऐसा तो कोई भी और भी कह देगा। फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लेना, क्योंकि अगर मैं डार्क कॉमेडी पे आऊँगा ना तो तुमसे गंदा डार्क कॉमेडी कर सकता हूँ मैं। न निर्मित न दृष्टापूर्ण सुरेते इमय कुरंगी, न निर्मित न दृष्टापूर्ण न सुरेते इमय कुरंगी, तथा पत्रेश रघुनाथ विनाश काल विपरीत बुद्धि। ना जाने ना देखे ना सुने, उस पर विश्वास कर देना, इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसके लिए एक मतलब कानून लेना चाहिए। आप कुछ भी डाल रहे हो, आप मोदी जी के साथ मैथिली ठाकुर को बना के डाल दे रहे हो, आज RSS के मतलब कुत्ता बना दे रहे हो, आप मतलब आतंकवादियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसके लिए कानून लेके आना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक पोस्ट डालते हैं जिन पे उनकी टी-शर्ट पे RSS या फिर PSS, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी टी-शर्ट पे जो बना हुआ है कि एक डॉग है पेशाब कर रहा है उन अक्षरों के ऊपर, इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि वो RSS लिखा हुआ है, वहीं कुणाल कामरा के समर्थकों का कहना हुआ है कि बीजेपी को इससे खामखाम इशू बना रहा है क्योंकि वो PSS लिखा हुआ है। आपकी क्या राय है सर? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कुणाल कामरा नाम है ना उसका स्टैंड अप कॉमेडी का, इन जैसे लोगों की 2 कौड़ी की औकात होती है। ये लोग जब भी ये लोग कॉमेडी करते हैं ना, हर बात को डबल मीनिंग में बोलते हैं। तो वो जो RSS बना हुआ है ना, उसमें R लिखा ही है, वो कुत्ते के टांग को R बना रखा है इन लोगों ने, और डबल मीनिंग में PSS लिखवा रखा है उस टी-शर्ट पे, और कुत्ते को जानबूझ के दिखाया गया है। और वैसे ये लोग इतने जाहिल होते हैं कि RSS का इस देश के ऊपर जो है कितना कुछ अपने हमारे देश के लिए किया है उन लोगों ने, है लड़ाइयों में काफ़ी जो है, जब भी अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी कितना ज़्यादा योगदान रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग। अगर RSS ने इस देश पे जो है अच्छा काम नहीं किया होता, RSS का तो मतलब देख लिया राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, मतलब सिर्फ सेवा करती है, वो भी जनता की, अपने देश की, ठीक है ना, तभी जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं। सिक्का 100 का लॉन्च किया गया है। इस देश के अंदर में जो देश के गद्दार हैं ना, उनको दिक्कत है RSS से। RSS ने कभी भी इस देश के खिलाफ नारे लगाए हैं क्या? कभी भी अपमान किया है भारत माता का? नहीं किया होगा। लेकिन इस देश के अंदर में बहुत ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं, वो वंदे मातरम तक नहीं गाते हैं। वही लोग कहते हैं भैया RSS तो आतंकवादी है। कहाँ से? बड़े इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने भी इंटरफेयर किया है, वो बोल रहे हैं कि जाहिलियत की भी हद होती है भाई, कि PSS लिखा हुआ है, आप जबरदस्ती RSS बना रहे हैं। वो तो दलाल है। ध्रुव राठी की बात करें, वो दलाल है, उसको जो है अलग पार्टी से फंड जाता है, वो रहता है जर्मनी में, बात करता है भारत की। आप अगर जर्मनी में रहते हैं, ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड के कुत्ते हैं, डॉगी, इसके ऐसे जैसे कुत्ते तो मैं पालूंगा, ऐसे कुत्ते तो मैं खुद पालूंगा, मतलब रहता जर्मनी में है, और बात करेगा हमारे भारत की, दिखाएगा भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। अरे तू अपने बाप की बात करना, तू दूसरे के बाप की क्यों दिक्कत ले रहा है ना? जर्मनी में रहता हो, जर्मनी दिखाओ क्या दिक्कत, क्या चीज़ चल रही है। ये हमारे भारत के बारे में बात करनी है। इसके बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ाई की है। पहले ये इसी देश में रहता था, यूट्यूबर था, अब वहाँ पे जाके दलाल बन गया है। और इन जैसे दलालों की बात पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। इस देश के अंदर में उसके बहुत समर्थक हैं, वो भी जो है चमचे हैं, उनको मैं चमचा मानता हूँ। वो लोग कहते हैं ना अंधभक्त हैं, तो हम तो अंधभक्त भी, हमारे में तो भक्त भी लगता है, लेकिन तुम तो दलाल हो, तुम तो जो है चमचे हो, हम तुम्हें क्या मानेंगे? इस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक टी-शर्ट के प्रिंट से आप लोग इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो। एक कॉमेडियन जिसका काम है कॉमेडी करना, अगर उसने ऐसा पोस्ट डाल भी दिया तो क्या ही दिक्कत हो गई इससे? हाँ, इस देश के अंदर में कॉमेडी खड़े होकर कॉमेडी कर दो तो वाओ, वेरी नाइस, वेरी कूल, है ना। वैसे तो एक क्या नाम था, मुनव्वर फारूकी, उसने हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में इतना गलत बोल दिया था, उसके बारे में कितने लोगों ने बोला था। तब इसके समर्थक जितने भी कुणाल कामरा नाम है उसका, है उसके समर्थक ने कभी बोला था? एक शब्द नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। भाई स्टैंड अप कॉमेडी का अपना भी एक पूरा ग्रुप होता है, उसके बारे में नहीं बोला। फिर आगे ये 2 कौड़ी का आदमी मुनव्वर फारूकी कहता है भैया हमसे गलती हो गई, पहले तुम हमारे अपमान करो हमारे भगवान की, फिर आके तुम माफी मांग लो। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं, तो कॉमेडी करो, कंट्रोवर्सी मत करो। ऐसे तो हमारे देश के अंदर में JNU भी है, वो पूरा यूनिवर्सिटी है, वो तो पढ़ाई का केंद्र है। डार्क कॉमेडी बोलते हैं, पेरेंट्स को लेकर के मजाक बना दिया, या किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के डार्क कॉमेडी। अभी वो भी है, क्या नाम है उनका, समय रैना,
उनके में तो माँ बहन की गालियाँ चलती है। और उसके बाद वो रणबीर इलाहाबादिया, वो तो महिलाओं के जो है प्राइवेट पार्ट की बात करते हैं, वैसे वेरी स्पिरिचुअलिटी ऐसा दिखाते हैं। और उनके साथ में कई लोग बैठे हुए थे वहाँ पर जब उनका जो है शो चला था। तो डार्क कॉमेडी के नाम पे जो आप लोग ये गंदगी फैला रहे हो समाज के अंदर में ना, वो नहीं चलेगा। आप ऐसी कॉमेडी करें तो अपनी माँ बहनों के साथ में करो। फिलहाल हमारे देश के अंदर में आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है, देश के प्रति उनके भी लगाव है, देश के प्रति वो भी देशभक्त हैं, वो हमेशा देश के लिए बोलते हैं, तो उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप भी इसी देश के युवा हैं। हाँ, बिल्कुल। आजकल के युवाओं को कैसी कॉमेडी पसंद आ रही है? क्योंकि वो जिस तरीके से डार्क कॉमेडी बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आजकल के यूथ को बड़ा पसंद है। आपकी राय में एक अच्छी कॉमेडी, एक हेल्दी कॉमेडी क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ ना, कॉमेडी तो मैं राहुल गांधी की भी सुन लेता हूँ, बहुत अच्छा कॉमेडी वो भी कहता हूँ, उनको तो मैं कॉमेडी का जनक मानता हूँ। और उसके बाद जो है अगर आप कहते हैं कि कैसे युवाओं को कॉमेडी पसंद है, तो कपिल शर्मा भी तो कॉमेडी करते हैं, वेरी मतलब बहुत क्लियरिटी है उसके अंदर में, कोई गाली गलौज नहीं है, ना डबल मीनिंग में वो बोलते हैं। लेकिन आजकल के जो कुछ लोग नल्ले बेरोजगार छपरी लोग कह रहे हैं ना कि भैया उनको ये कुणाल कामरा के और समय रैना का कॉमेडी पसंद है, तो वो छपरी हैं। उनको माँ बहनों की गालियाँ जो वो देते हैं, वो समय रैना देते हैं, वो उनको पसंद है, क्योंकि वो भी जो है गाली गलौज में पैदा हुए होंगे, उनके माता पिता जो है गाली बकते हैं। फिर हमें हमारे समाज के अंदर में अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो भैया जैसे ही समय रैना के शो का हालत हुई है कि पूरा का पूरा शो ही बंद हो गया, वैसे फिर आपका भी होगा महाराज। बात करें बैकग्राउंड की, कुणाल कामरा का पहले भी उनका एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी थी जिसमें वो एकनाथ शिंदे जो पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, उनके कपड़ों को लेकर के उन्होंने कुछ आपत्तिजनक कहा था जिस पे आपत्ति जताई गई थी। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी नहीं मान रहे कि कहीं ना कहीं वो बोल रहे कि उस पर आरएसएस ही लिखा हुआ है, पर वो इस तरीके से डिफेंड करे कि नहीं उस पर तो पीएसएस लिखा हुआ है। क्या आपको भी वाकई लगता है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के टारगेट करके मजाक बनाने? बिल्कुल टारगेट करते हैं ये लोग टारगेट करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति में आरएसएस को जो है लाते हैं, ये ऐसी पार्टी है वो वैसी पार्टी है। डार्क कॉमेडी के नाम पे मैं भी अगर 2 लाइन बोल दूँ तो कि भैया कुणाल कामरा को लगता है कि उसके पापा हैं, लेकिन रात को लाइट बुझी हुई थी, क्या पता तुम्हारे पापा पानी पीने गए हो, कोई और आके जो है खटिया हिला के चला गया हो और तुम पैदा हो गए, ऐसा तो कोई भी और भी कह देगा। फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लेना, क्योंकि अगर मैं डार्क कॉमेडी पे आऊँगा ना तो तुमसे गंदा डार्क कॉमेडी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो भैया हमसे बहस ना करो। हमारे जो आरएसएस यहाँ पे बहुत अच्छा जो है सेवा करती है देश की, देश के प्रति लगाव है, तो उसके बारे में गलत मत बोलो, उसके बारे में सहन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई। मानसिकता को क्या कहेंगे सर? जैसे आपने बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो जिसका काम है सिर्फ कि मतलब कि सभी लोगों की हेल्प करना, जहाँ भी कुछ भी मतलब ऐसी आपदा आती है वहाँ पे जाके वो जनता की हेल्प करते हैं, ऐसी संस्थान को लेकर के मन में इस तरीके का मजाक रखना क्या उचित समझते हैं सर आप? कांग्रेस के कुछ लोग चमचे होते हैं जो कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, जिनके बाप की नसबंदी हो जाती है 25 जून 1975 और फिर भी वो पैदा हो जाते हैं पड़ोसी के मदद से। फिलहाल हम तो कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस को जो समर्थन करते हैं, जो अभी कह रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग कांग्रेस के समर्थन करने वाले होंगे, तभी तो हमेशा जो है ये लोग कंट्रोवर्सी वाली बात करते हैं। आप जरा मुझे एक बात बताइए, इसमें जरा ध्यान से देखिए, है ना, ये है, हाँ जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ये पीएसएस आपको दिखाई देगा, लेकिन आप जरा ध्यान से देखें ना, कुत्ते को आर बना रखा है, तो ये कुत्ता जो है आरएसएस पे जो है सूसू करता नजर आ रहा है। लेकिन असल में मैं कह रहा हूँ इस टी शर्ट पे नहीं, असल में तुम्हारे मुंह में अगर सूसू करता ना तो ज़्यादा कॉमेडी आती, तब ज़्यादा मज़ा आता। तो ये लोग जो है ध्रुव राठी जैसे 2 कौड़ी के जर्मन शेफर्ड के कुत्ते को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो ये उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दलाल को दलाल ही सपोर्ट कर सकता है, देशभक्त नहीं करता। हम तो आज भी ध्रुव राठी को जो है जर्मनी का कुत्ता बोलते हैं, हमारे देश के कुत्ते तो उससे भी ज़्यादा ठीक है। फिलहाल ये कुत्ता है, इनको समर्थन करते हैं। और ये कुणाल कामरा, आप जो है ये कॉमेडी नहीं कर रहे हो, आप जो है कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो, तो आप अपने शो को चलाइए, आप अपना शो बंद कराने का काम कीजिए। जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, अगर अपनी पे आ गई तो ऐसा ट्रेंड चलाएगी कि आपका शो और साथ में आप भी जो किसी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? टी शर्ट पर आरएसएस या पीएसएस, पता नहीं, वो पुष्टि नहीं हो पा रही कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। बीजेपी समर्थक बोल रहे हैं आरएसएस के ऊपर आपने जो है एक डॉग को पेशाब करते हुए इस तरीके से दर्शाया है, ध्रुव राठी बोल रहे नहीं पीएसएस लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आरएसएस वो संगठन है और आरएसएस वो देसी घी है ना जो कुत्तों को हजम नहीं होती है। बिल्कुल, आरएसएस वो देसी घी है जो कुत्तों को हजम नहीं होते। आरएसएस वो संगठन है जो देशभक्तों को उतरेगा नहीं और गद्दारों को चढ़ेगा नहीं। मतलब आप हाईलाइट होने के लिए, विख्यात होने के लिए कुछ भी आप, सबसे तो हम दुर्भाग्य की बात कहेंगे भारत की न्याय व्यवस्था में वो सुधार हो जाता कि मतलब कोई आतंकवादी पर प्रोटेस्ट कर रहा, कोई गलत चीज़ डाल रहा, कोई अनजाने में जाने में बिना पढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ कथी श्लोक है, न निर्मित न दृष्टापूर्ण सुरते हिमय कुरंगी, न निर्मित
न दृष्टा पूर्ण न सुरते हिमय करेंगे तथा पत्रेषण रघुनाथ विनाश काल विपरीत बुद्धि ना जाने ना देखे ना सुने उस पर विश्वास कर देना इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसके लिए एक मतलब कानून लेना चाहिए। आप कुछ भी डाल रहे हो, आप मोदी जी के साथ मैथिली ठाकुर को बना के डाल दे रहे हो, आज आरएसएस के मतलब कुत्ता बना दे रहे हो, आप मतलब आतंकवादियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। इसके लिए कानून लेके आना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है। यहाँ पर बेरोजगार भी लोग हैं क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, कुछ भी बना के डाल रहे हैं टीआरपी के लिए, 2 रुपये का पैसा कमाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, विख्यात होने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं। इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। भारत देश के नागरिकों के इस चीज से डिसएग्री कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया कि मतलब वो कहीं ना कहीं गलत था, आप इस चीज को एग्री कर रहे हैं। लेकिन विदेश में बैठे ध्रुव राठी जी वो तो बोल रहे हैं कि नहीं पीएसएस लिखा हुआ है, क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को, एक टी शर्ट ही तो पहनी है, एक प्रिंट ही तो है, क्या परेशानी है इससे? देखिए ध्रुव राठी चटकुर्ता करता है, चटकुर्ता करता है, उसको पैसा मिलता है, फंड मिलता है। कभी भी देखिएगा तो एक तरफा वीडियो बनाता है। ध्रुव राठी को कभी ना देखे होंगे मोदी जी की बड़ाई करता है क्योंकि मोदी जी लाए थे वो पेटीएम सिस्टम लाए थे, वही कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे कि आलू बेचने वाले के समोसा बेचने वाले पेटीएम करेंगे। आज जो नली गली साफ करके घर जा रहा है वो भी 12,000 का मोबाइल 20,000 के लेके जा रहा है, वो भी पेटीएम कर रहा है। लेकिन उस पर नहीं ये कहेंगे कि मतलब मोदी जी जो लेके आए वो गलत लेके आए। क्यों गलत लेके आए? जो संविधान में SIR है, जो 1961 में भी है, जो 1970 में भी है, जो 2003 में भी हुआ है, वही कार्य मोदी जी करवा रहे हैं, तो गलत कैसे हो गए? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक देश की सबसे बड़ी, ऐसा कहा जाए विश्व में वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी संस्था है वो, उसके बारे में इस तरीके का आपत्तिजनक प्रिंट बनाना कि जो एक कुत्ता जो इस पे पेशाब कर रहा है इस तरीके के, और फिर इन्फ्लुएंसर डिफेंड भी कर रहा है, कह रहे नहीं पीएसएस लिखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि एक संस्थान का इस तरीके से मजाक बनाना वर्ल्ड स्तर पर सही समझते हैं आप? देखिए बिना जानकारी इसको बोलते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। क्योंकि आरएसएस 1925 में बना था, बनाने वाले बलराम केशव हेडगेवार थे, उनको पता नहीं है कुछ ना इसके बारे में, कब पता है ना खो पता है ना क्या की है क्या नहीं किया, ना देश की भूमिका है कि ना है, आप कुछ भी पता नहीं। उसके बाद भी मतलब टिप्पणी करना आपके पास मतलब जूता निकाल के मारने की बात हो गई। आप हर चीज़ को जान के बोलते, वही बात कोई जानकार वो व्यक्ति बोलता था एक्सेप्ट करके हम बोलते कि नहीं इसमें कमियां हैं, थोड़ा उसको सुधारने के कार्य करेंगे। लेकिन जाने अनजाने विख्यात होने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब दुर्भाग्य की बात है। आप विख्यात होने के लिए कुछ भी बोलेंगे, आप विख्यात होने के लिए चल जाएंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया गेट पे, ये बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल जो ये वीडियो है कितना खतरनाक बात है, वीडियो जो है बिल्कुल कितना खतरनाक बात है। पुष्टि नहीं हो पा रही सर, आपको क्या लग रही है आरएसएस या पीएसएस लिखा हुआ है, आपकी नजर में आप इसे क्या समझेंगे? हम तो बता रहे हैं कि जो लिखा है बिल्कुल ये चुतिया है। इसके नाम पे कुत्ते मतलब कुत्ते छोड़िए, कोई मतलब इसको नाम भी नहीं लेना पसंद करेगा। मतलब आप बिना जाने अनजाने में हम तो बोल रहे हैं कि आरएसएस वो देशभक्ति है जो मतलब गद्दारों को चढ़ेगा नहीं या देशभक्तों को उतरेगा नहीं। आरएसएस वो देशी है जो कुत्ते को हजम नहीं होता, जो कुत्ता लिखा है। ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन का बॉयकॉट होना चाहिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल वो होना चाहिए। हम लोग जितने हम लोग मतलब बहुलक हैं कुछ पसंद करने वाले थे, अब तो थूकेंगे। अब इसमें जितने कमेंट मतलब जो लाइक करने के बाद इसमें कमेंट मारेंगे। मतलब हम देखिए आप कुछ भी करिए अब, लेकिन किसी धर्म समुदाय पर किसी मतलब विश्व में जो विश्व में विख्यात मतलब संस्था है, जो 1925 में जो संस्था बना है मतलब 25 लोगों से बना था, 25-30-100 लोगों बनाए थे। आज विश्व को सबसे बड़ी संस्था है उसको टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा हिंदू समाज उसके बहुलक समाज के टारगेट कर रहे हैं। मतलब आपका बहिष्कार आपको देखेगा, छोड़िए ना, आप देखने का विख्यात होगे क्या करेंगे? आप गाली सुनेंगे, गाली सुनने के काम करेंगे। आप भी युवा हैं, युवा वर्ग कह रहे हैं डार्क कॉमेडी चल रही है सर, आरएसएस पीएसएस कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुणाल कामरा ने जो यही है ना, जी सर बिल्कुल मेरा ट्वीट भी है मैडम। मैं इससे यही कहना चाहूँगा कुणाल कामरा से, औकात में रहो, हैसियत में रहो, जमीन पे रहो, उड़ो मत। औकात में रहो, जमीन पे रहो, हैसियत में रहो, उड़ो मत। देखो एक तुम्हारा दोस्त है 2 कौड़ी का जर्मन शेफर्ड, वो उधर से जर्मनी से बोल रहा है ये आरएसएस नहीं है, इट इज़ नॉट अ आरएसएस, इट्स अ पीएसएस। तो ध्रुव राठी टोपे इंसान, तू पहले पीएसएस की फुल फॉर्म बता दे। आरएसएस ही है बेटा, मैनिपुलेट मत कर माइंड को, लोगों को तू मैनिपुलेट कर सकता, हम जैसों को नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये आरएसएस का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी बता दूं, जिस दिन कोई देशभक्त, देखिए मैडम मैं संविधान से चलने वाला हूँ, बहुत से लोग हैं जो संवैधानिक तौर से नहीं चलते, उन्हें देश प्रेम से प्यार है। पहला फौजी और दूसरा वो जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर किसी दिन हाथ चढ़ गए, याद होगा एक कॉमेडियन था, शायद तुम ही होंगे, मेरे को तो पता नहीं,
शिवाजी महाराज पे टिप्पणी करी थी स्टूडियो से निकल के, क्या हालत हुई थी तुम्हें पता होगा, वो भी वीडियो उठा के देख लेना। मैडम अगर किसी दिन किसी का सर फिरेगा, हाथ चढ़ गया के पता नहीं क्या हो कह जाएगा। रहे हैं डार्क कॉमेडी है सर, युवाओं को आजकल पसंद आ रहा है, हम इनडायरेक्टली तरीके से एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का मजाक बना रहे हैं, युवाओं को जब पसंद आ रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या आप जिस युवाओं को पसंद है डार्क कॉमेडी ऐसी? मैडम बिल्कुल नहीं, अपने घर वालों के साथ डार्क कॉमेडी बनाओ, हमारे देश धर्म और ऐसी चीज़ों के साथ मत बनाओ जिससे तुम्हारे को मतलब तकलीफ हो जाए। और दूसरी बात, ये आरएसएस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो इनसे कहिए 1925 से जाके देख लीजिए आरएसएस ने देश में क्या करा है। जितनी भी आपदा आई हैं, जितनी भी भूस्खलन आए हैं, जितनी भी सुनामी आई है, जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, हर चीज़ जो भी आया है आरएसएस खड़ा मिला है। आरएसएस के नाम से कितनी चीज़ें चल रही है। आप विद्या पब्लिक स्कूल है वो भी सर्च कर सकते हो, देश में कितने विद्या पब्लिक स्कूल चल रहे हैं देश में, देख सकते हो। अगर कुछ भी होता है तो आरएसएस सबसे पहले खड़ी होती है। ऐसे कॉमेडियंस को जो इतना घिनौना मजाक करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धर्म को लेकर के मतलब मजाक बनाना हो, बॉयकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का सर? ऑब्वियसली मैम, एग्जैक्टली इन्हें बॉयकॉट होना चाहिए। और मेरा तो महाराष्ट्र पुलिस से एक सवाल भी है, एकनाथ शिंदे साहब से भी सवाल है और देवेंद्र फडणवीस से भी मेरा सवाल है, अभी तक इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? वहाँ तो शिवसेना है और तमाम ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं। आरएसएस के मतलब आप प्रतिकाष्ठा पे उसके उनको फॉलो करते हो, स्वयंसेवक संघ को, और स्वयंसेवक संघ खुद अभी मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से बोला था कि मुसलमान इस देश का है, तो फिर भी ऐसी पता नहीं कैसी सोच रखते हैं। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने भी भाईचारा को बढ़ावा दिया है। तो पता नहीं ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, कैसे नफरत फैला रहे हैं। आप उनको बोलिए जो रियली में हेट कर रहे हैं, उन्हें मत बोलिए जो देश को अखंडता की जोड़ने की मिसाल को पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।